हेलो एवरीवन। हमारा चल रहा है प्रत्यावर्ती धारा का अध्याय। इसी के संदर्भ में आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 8। और आज हम पढ़ेंगे अनुनाद के बारे में और उदाहरण 7.6। अनुनाद यानी कि रेजोनेंस। तो अब आप सोचेंगे कि हम अनुनाद इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं, यानी प्रत्यावर्ती धारा का चैप्टर चल रहा है तो हम अनुनाद क्यों पढ़ रहे हैं। तो हम अनुनाद इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जैसे कि हमने अभी अभी इससे प्रीवियस लेक्चर से हम बहुत सारे परिपथ के बारे में पढ़ चुके हैं। तो उसी के संदर्भ में हमने एक परिपथ पढ़ा था, वो था एलसीआर परिपथ या फिर आरएलसी परिपथ। ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो एलसीआर परिपथ होता है वो अनुनाद की घटना को प्रदर्शित करता है। यानी कि जब हम एलसीआर परिपथ को बनाते हैं तो वहां पे हमें देखने को मिलता है कि अनुनाद की घटना वहां पे वो प्रदर्शित करता है। इसलिए हम यहाँ पे अनुनाद को डिस्कस करने वाले हैं। वैसे आपने अनुनाद जो टॉपिक है वो आपने अपनी कक्षा 11वीं में अध्याय 14 के अंतर्गत आपने पढ़ा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप एक बार थोड़ा सा इस अनुनाद के बारे में एक बार वहां से एक बार दोबारा पढ़ लीजिए इसके बारे में कि अनुनाद क्या होता है। तब आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर में समझ में आएगा। तो वैसे हम यहाँ पे अनुनाद के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, अनुनाद क्या होता है और किस तरह से ये यहाँ पर एलसीआर परिपथ में कार्य करे। चलिए शुरू करते हैं अनुनाद को। अनुनाद क्या होता है। सो यदि बाह्य बल की आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो तो वस्तु के प्रणोदित दोलनों का आयाम बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसी क्रिया को हम कहते हैं अनुनाद। यानी कि एक कोई वस्तु होती है जिसकी एक स्वाभाविक आवृत्ति होती है, उस स्वाभाविक आवृत्ति से वो दोलन करती है। यदि उसकी आवृत्ति किसी बाह्य बल की आवृत्ति के बराबर हो जाती है तब क्या होगा। तब ये जो वस्तु होती है वो बहुत अधिक आयाम से क्या करने लग जाएगी, दोलन करने लग जाती है। तो इसी क्रिया को हम कहते हैं अनुनाद। अनुनाद के एग्जाम्पल को आप बहुत अच्छे से अनुनाद को आप एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वो एग्जाम्पल है झूला झूलता हुआ एक बच्चा। तो एक झूला झूलता हुआ जो बच्चा होता है, हम कहते हैं कि झूला होता है वो एक अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन करता है, इधर उधर मूल बिंदु के दोनों तरफ क्या करना, चक्कर लगाना, घूमना, दैट इज दोलन। तो जब वो बच्चा रस्सी को खींचता है अपने हाथों से तो वो रस्सी जो होती है उसकी जब आवृत्ति झूले के दोलन की आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो जो झूला होगा बहुत अधिक आयाम से क्या करने लग जाएगा, वो दोलन की गति करना स्टार्ट करता है। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। राइट। तो हम ये समझने वाले हैं एलसीआर परिपथ के कॉन्सेप्ट में या फिर आरएलसी परिपथ के संदर्भ में कि किस तरह से ये अनुनाद की घटना को प्रदर्शित करता है। तो हम पढ़ चुके हैं एलसीआर परिपथ क्या होता है। तो एलसीआर परिपथ में हमने देखा था कि धारा आयाम का जो मान होता है वो बराबर होता है वीएम अपॉन जेड के। यानी कि वीएम अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पर हम ऐसा मानते हैं कि ऐसी कोई आवृत्ति होती है जिस आवृत्ति को हम कहते हैं अनुनादी आवृत्ति, जिस आवृत्ति पर एक्स से बराबर होता है एक्सएल के, या फिर हम कह सकते हैं कि 1/ओमेगा नॉट से बराबर होता है ओमेगा नॉट एल के। तो इस केस में जो होता है हमारे पास अनुनादी आवृत्ति आती है, उसका मान आता है 1/√LC। इसी आवृत्ति को हम कहते हैं अनुनाद की आवृत्ति। इस अनुनाद की आवृत्ति पर जो धारा का आयाम होता है वो बहुत अधिक होता है, अधिकतम होता है, मैक्सिमम स्टेट पर होता है। और इसका जो मान होता है वो बराबर होता है, आयम बराबर होता है Vm/√R। ठीक है। धारा का मान अधिकतम होता है, इसको आप एक ग्राफ से समझ सकते हैं और ग्राफ है ये वाला। यहाँ पर आप देखेंगे जो धारा है वो ओमेगा के साथ किस तरह से चेंजेस में आता है। तो आप अगर देखें यहाँ पे ओमेगा नॉट है अनुनादी आवृत्ति। इस ओमेगा नॉट पर जो धारा है उसका मान अपने मैक्सिमम पोजीशन पर होता है, यानी अधिकतम मान पर धारा का मान होता है अनुनादी आवृत्ति पर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अनुनादी आवृत्ति पर धारा का जो मान होता है वो अधिकतम होता है। अगर हम और अनुनाद के उदाहरण को देखें तो हम देखते हैं सेना का पुल पार करना, डोरियों में कंपन और रेडियो और टीवी सेटों की समस्वय की जो क्रियाविधियां होती है उसमें अनुनाद को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपने कक्षा 11वीं में पढ़ी है अध्याय 14 में। तो आप वहां से इसको समझ सकते हैं कि किस तरह से इसमें अनुनाद की घटना होती है। यहाँ पर हम एलसीआर परिपथ के संदर्भ में अनुनाद को पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं, एक बात हमें यहाँ पे ये ध्यान रखनी है, अनुनाद की घटना केवल उन्हीं परिपथों में दर्शाई जाएगी जिनमें एल व सी दोनों विद्यमान होंगे, यानी प्रेरक और संधारित्र का होना वहां पर कंपलसरी होगा। यानी कि आर एल या फिर आर सी परिपथ में अनुनाद नहीं होता है। ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है।
हम बात कर लेते हैं अनुनाद की तीक्ष्णता की। अनुनाद की तीक्ष्णता या शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या होता है, क्योंकि ये अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें काम आने वाला है। ठीक है, अनुनाद की तीक्ष्णता का मतलब ये होता है यदि बाह्य बल की जो आवृत्ति है को वस्तु के दोलनों की स्वाभाविक आवृत्ति से थोड़ा कम या ज्यादा करने से वस्तु के दोनों के आयाम में अत्यधिक कमी हो जाए तो ये क्रिया कहलाती है अनुनाद की तीक्ष्णता। यदि इसके विपरीत यदि वस्तु के दोनों के आयाम में बहुत कम कमी आती है, ये क्रिया सपाट अनुनाद कहलाती है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो होती है अनुनाद की तीक्ष्णता। ठीक है, और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंस होती है। क्यों होती है हम आगे देखेंगे। तो अब आते हैं कम टू बैक ऑन एलसीआर परिपथ में। तो एलसीआर परिपथ में हमने देखा था धारा का आयाम होता है बराबर होता है Vm अपॉन अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम जानते हैं। यहाँ पर जो ओमेगा है वो बराबर होता है ओमेगा नॉट, यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी, और ये मान जो होता है वो अधिकतम मान होता है। ठीक है, यहाँ पर जो ओमेगा है इसको आप लिखेंगे कि एक अनुनादी आवृत्ति होती है। आयम का मान जो होता है मैक्सिमम होता है, हम जानते हैं। यहाँ पर Vm अपॉन आर के बराबर ये होता है। तो हम यहाँ पे मानने वाले हैं कि दो आवृत्ति हमारे पास है, एक है ओमेगा वन और दूसरी है ओमेगा नॉट। ओमेगा वन की जो मान है वो ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा है। ठीक है, ये हम कंसिडर कर रहे हैं खुद के लिए, मान रहे हैं हम ये। और ओमेगा टू की वैल्यू है वो ओमेगा नॉट माइनस डेल ओमेगा है। अगर हम इसका सब्ट्रैक्ट करें यानी इसका माइनस निकालें तो वो बराबर आता है 2 डेल ओमेगा। आप इसको माइनस कर सकते हैं इससे, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 डेल ओमेगा के बराबर। 2 डेल ओमेगा जो होता है उसको हम कहते हैं परिपथ का बैंड विस्तार। ठीक है, इसे हम कहेंगे परिपथ का बैंड विस्तार। यहाँ पर जो ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल ओमेगा होता है वो होता है अनुनाद की तीव्रता का माप, यानी अनुनाद की ये रेजोनेंस है उसकी कितनी शार्पनेस है उसको हम कहते हैं ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल ओमेगा से। यानी कि इस इक्वेशन से हमें समझ सकते हैं कि डेल ओमेगा जितना छोटा होगा, डेल ओमेगा जितना छोटा होगा अनुनाद उतना ही तीक्ष्ण या संकीर्ण होगा। आप खुद देख सकते हैं कि अनुनाद की तीव्रता बराबर है ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल ओमेगा से। तो आप इसके में रिलेशन बता सकते हैं कि डेल ओमेगा जितना छोटा होगा अनुनाद उतना ज्यादा तीक्ष्ण या फिर शार्प होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि डेल ओमेगा के लिए क्या व्यंजक है। डेल ओमेगा एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो उसकी आवृत्ति है उसके साथ किस तरह से अनुनाद सा रिलेशन होता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हम बात करने वाले हैं, मान लेते हैं जो ओमेगा वन है, ओमेगा वन पर जो धारा का आयाम है वो बराबर इतना है। यहाँ पर आई एम मैक्सिमम अपॉन रूट टू है और वी एम अपॉन आर अंडर रूट टू है। ठीक है, इसका मान कुछ इस तरह से है, यानी जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है वो इसके बराबर है। ठीक है, जब इसके बराबर है तो आप देख सकते हैं कि इसको जब इक्वेट करेंगे आप तो ओमेगा एम से वी एम जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका रिजल्ट आएगा इस तरह का। ओके, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, आप इसको अंडर रूट को हमें हटाना है तो आप दोनों तरफ से इसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा कुछ इस तरह से। उसके बाद इसको आप सॉल्व करेंगे आगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा ओमेगा वन एल माइनस ओमेगा वन स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर। टू आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक हमारे पास आर बच जाएगा। इसके इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा, यानी ओमेगा वन की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दीजिए। ओमेगा वन की वैल्यू हमने लेट करी थी स्टार्टिंग में, तो वही आपको ओमेगा वन की वैल्यू यहाँ पे रखनी है इस तरह से। ठीक है, हमने यहाँ ओमेगा वन की वैल्यू रख दी है। यहाँ से आप ओमेगा नॉट एल को कॉमन ले सकते हैं। ओमेगा नॉट एल को यहाँ से कॉमन आ जाएगा ये वाला। तो हम अगर ओमेगा नॉट एल कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास ये बचेगा और यहाँ से नीचे से हम ओमेगा नॉट सी को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इस तरह का हमें प्रोसेस कर दिया यहाँ पे। आगे हम क्या करने वाले हैं, जो वाम पक्ष है यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हम क्या करेंगे, ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर एलसी का उपयोग करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास इसको हम अगर ऊपर ले जाएं, यहाँ पे अगर हम जाएं न्यूमरेटर में तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस डेल ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट का इनवर्स में। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो इनवर्स का मान है वो नियरली इक्वल है इसके। जब इसके नियरली इक्वल है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि ये तो सेम रहेगा। ये हमारे पास ऊपर था ओमेगा नॉट एल और इसको हम ऊपर लेके आए तो इसका मान ये वाला हमारे पास रहेगा सेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या आगे आप इसको सॉल्व करेंगे आगे।
यहाँ पे इसको आप खोल देंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास जो रिलेशन आएगा इसके बाद वो आ जाएगा ओमेगा नॉट एल 2 डेल ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट बराबर आर। ओके, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम ओमेगा नॉट से जो है ओमेगा नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और हमारे पास डेल ओमेगा जो है वो बराबर आ जाएगा आर अपॉन 2l के बराबर। ठीक है, एक तरह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसी रिलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे ओमेगा नॉट, मतलब आप इसको, आपने जो है ऊपर जो इक्वेशन है उसको आपने कुछ इस तरह से अरेंज कर दिया है। ठीक है, सिर्फ अरेंज किया हमने इसको, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से जो हमारे पास ओमेगा नॉट एल अपॉन आर है, इस साइड से जो राइट हैंड साइड ओमेगा नॉट एल अपॉन आर है, उसको हम कहते हैं गुणवत्ता गुणांक या फिर क्यू। तो दिस इज इक्वल्स टू क्यू, जिसे हम कहते हैं गुणवत्ता गुणांक। ठीक है, तो हम अगर 7.36b जैसे इसके पीछे वाले जो इक्वेशन है और सी वाले इक्वेशन जो ये हमने लिखी है, उससे हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं कि 2 डेल ओमेगा बराबर होता है ओमेगा नॉट अपॉन क्यू के। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारे पास अल्टीमेटली यहाँ से आ चुका है। ये क्या था? ये हमारे पास है बैंड विस्तार, तो ये हमारे पास है गुणवत्ता गुणांक। ये दोनों रिलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे पास है अनुनादी आवृत्ति। तो ये हमारी डेरिवेशन थी, आप इसको एक दो बार करने की कोशिश कीजिए, बहुत ईजी है। आप इसको एक दो बार करेंगे तो आपको ये रिजल्ट इस तरह से आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से हम कहेंगे कि Q का मान जितना अधिक होगा, 2 डेल ओमेगा, यानी कि बैंड विस्तार उतना ही कम होगा, और बैंड विस्तार कम है यानी कि अनुनाद उतना ही तीक्ष्ण होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से रिजल्ट निकाल सकते हैं कि Q में, जैसे Q मतलब क्या है, एक गुणांक है, गुणवत्ता गुणांक है, जितना ज्यादा अधिक होता है, ये गुणवांक जितना ज्यादा अधिक होगा, इसका मान क्या होगा, उतना ही कम होगा। और बैंड विस्तार कम है, बैंड विस्तार कम है मतलब क्या होगा, बैंड विस्तार कम होता है मतलब अनुनाद जो होता है उतना ही तीक्ष्ण होता है। इसको तो हम आगे पीछे हमने पढ़ा था कि बैंड विस्तार का क्या है, अनुनाद की तीव्रता के साथ क्या रिलेशन है, तो वो उतना ही क्या होता है, तीक्ष्ण होता है। ठीक है, चलिए इसको आप ग्राफ से समझते हैं कि अनुनाद की तीक्ष्णता या सपाट अनुनाद से हमारा क्या मतलब है। अगर आप इस ग्राफ में देखें, ये जो अनुनाद की तीक्ष्णता कम होती है, ठीक है, अनुनाद की तीक्ष्णता कम है, जैसे कि आप ये दो पीक आपको दिखाई दे रही होगी, एक है ब्लू पीक, एक है ग्रे पीक। ठीक है, तो इन दोनों पीक में से जो सपाट है जिसमें अनुनाद की तीक्ष्णता कम है, बताइए किसमें तीक्ष्णता कम है? यस, जो सेकंड वाली पीक है उसमें जो है अनुनाद की तीक्ष्णता थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वाले। तो इस पर जो है अनुनाद की तीक्ष्णता कम है, तो आपको रिजल्ट यहाँ से निकाल सकते हैं कि अगर अनुनाद की तीक्ष्णता कम होती है तो शिखर जो धारा का मान होगा वो भी क्या होता है, कम होता है। शिखर धारा का मान क्या होता है, कम होता है। देखिए इसमें धारा का मान कम है जबकि इसमें धारा का मान अधिक है, यानी कि परिपथ में अधिक बड़े आवृत्ति प्रसार डेल ओमेगा के लिए अनुनाद के निकट रहता है, इसलिए परिपथ का समस्वरण अच्छा नहीं हो पाता। अगर परिपथ की हमारी अनुनाद की तीक्ष्णता कम है यानी अनुनाद सपाट है, तो उस समय जो हमारा परिपथ का समस्वरण होगा वो अच्छा नहीं हो पाता, यानी हमें अच्छा रिजल्ट यहाँ से नहीं मिल पाता है। जबकि अनुनाद जितना कम तीक्ष्ण होगा, परिपथ में चयन क्षमता भी उतनी ही कम हो जाएगी। इसके विपरीत यदि अनुनाद की तीक्ष्णता हमारी अधिक है तो परिपथ की चयन क्षमता भी अधिक हो जाएगी। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे अधिक तीक्ष्णता का अनुनाद हमें देखने को मिलता है, धारा का यहाँ पे अधिकतम मान रहता है, तो इसलिए यहाँ पे परिपथ में हमारे पास एडवांटेज रहता है कि परिपथ की चयन क्षमता यहाँ पर अधिक हो जाती है। ओके, सो ये था हमारे पास अनुनाद की घटना एलसीआर परिपथ में। अब हम जान लेते हैं उदाहरण 7.6 को। उदाहरण 7.6 में कहा गया है कि 200 ओम प्रतिरोधक एक 15 माइक्रोफैराड संधारित्र किसी 200 वोल्ट की बैटरी है, 50 हर्ट्ज एसी स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़ा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एलसीआर परिपथ बन रहा है, मतलब यहाँ पे ये आर है, ये सी है, और ये हमारे पास एल है। नंबर ए पॉइंट में कहा गया है कि हमें परिपथ में धारा की गणना करनी है। बी पार्ट में बोला गया है कि प्रतिरोधक और संधारित्र के सिरों के बीच आरएमएस वोल्टता की गणना करनी है, और फिर हमें बताना है कि क्या इन वोल्टताओं का बीजगणितीय योग स्रोत की वोल्टता से अधिक है, यदि हाँ तो इस विरोधाभास का निराकरण कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट और बी पार्ट तो आप अच्छे से कर सकते हैं, इसको जैसे आपको फॉर्मूला पुटअप करना है। ठीक है, तो इसको करिए खुद ट्राई। तो ये सारी वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ से हम परिपथ की प्रतिबाधा को निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। इस तरह से एक्स की वैल्यू आप रखिए यहाँ पे, तो आपके पास सारी वैल्यू गिवन है, तो आप यहाँ से आर की मतलब जेड की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है धारा का मान, धारा का मान आई बराबर वी अपॉन जेड से हम निकाल सकते हैं। तो जो बी पार्ट में हमारे पास क्या है,
तो परिपथ में धारा की गणना, सॉरी यहाँ पे हमें ए पार्ट में हमें धारा की गणना करनी थी। तो धारा की गणना करने के लिए हमारे पास जड़ होना चाहिए, तो इसलिए हमने पहले जड़ निकाला था और फिर हमने क्या करी, धारा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करी। तो ए पार्ट में हमसे धारा पूछी गई थी, तो धारा का मान जो होता है वी होता है वी अपॉन जड़। तो क्योंकि हमारे पास जड़ गिवन नहीं है इसलिए हमने जड़ निकाला था पहले। ठीक है, तो आप यहाँ जड़ निकाल करके और फिर वी की वैल्यू यहाँ पुटअप करके आप यहाँ से धारा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। बी पार्ट में हमसे पूछा गया था पूरे परिपथ में क्योंकि धारा समान प्रभावित हो रही है इसलिए हम यहाँ पे बी आर की वैल्यू निकाल सकते हैं और बीसी की वैल्यू इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया था वी आर और बीसी। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया था। तो प्रतिरोधक और संधारित्र के सिरों के बीच आरएमएस वोल्ट तक गणना करते हैं कि हमें वी आर के केस में और VC के केस में हमें वोल्टेज निकालना था। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं IR ओम के नियम के अनुसार हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं V और RC को। ठीक है, हमने बी पार्ट में करा है यहाँ पे इस तरह से। तो VR आप निकाल सकते हो यहाँ से और VC की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो कहा गया कि इनका बीज गणित योग, तो इनको आप प्लस कर सकते हैं। तो इनका जो बीज गणित योग आएगा वो आ जाएगा 311.3 वोल्ट, जो कि स्रोत की वोल्टता दैट इज 220 वोल्ट से अधिक है। जो वोल्टेज आया है हमारे पास वो क्या आया है, इससे अधिक आया है। तो ऐसा क्यों आया है, ऐसा इसलिए आया है क्योंकि हमने जैसे पढ़ा है कि दोनों वोल्टाएं समान कला में नहीं होती। जो वी आर होता है वो धारा के साथ समान कला में होता है, जबकि वीसी जो होता है उसमें धारा जो होती है वोल्टेज के साथ समान कला में नहीं होती, बल्कि उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल पाया जाता है। 90 डिग्री का कला अंतर उनके बीच में होता है। तो जब इस तरह के केस होता है तो हम उनको सामान्य बीज गणित योग की तरह सॉल्व नहीं कर सकते, यानी हम इनको ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं। दिस इज रॉन्ग वे टू टू ऐड दीज टू क्वांटिटीज, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके योग का हमें पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इनको जोड़ना पड़ेगा, तब हमारे पास सही रिजल्ट आएगा। तो इसको हम ऐसे नहीं जोड़ना चाहिए हमें इनको, बल्कि हमें पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से इनको जोड़ना चाहिए। जब आप इसको पाइथागोरस हेल्प से जोड़ोगे अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर करके, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 220 वोल्ट, जो कि स्रोत की ही वोल्ट के बराबर है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। अब हम देखते हैं रिव्यू। जैसे कि हमने पढ़ा अनाज के बारे में, अनाज की आवृत्ति के बारे में पढ़ा कि किस तरह से ये घटना होती है। अनाज की तीक्ष्णता के लिए हमने सूत्र निकाला बैंड विस्तार से। क्यू का मान जितना अधिक होता है बैंड विस्तार उतना ही कम होगा और अनाज उतना ही तीक्ष्ण होता है। अनाज जितना अधिक तीक्ष्ण होगा हमारी परिपथ की चयन क्षमता भी उतनी ही कम होती है। तो अधिक तीक्ष्ण हमारे लिए अनाज का तीक्ष्णता होना हमारे लिए अच्छा होता है। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे शक्ति गुणांक के बारे में और उदाहरण 7.7 के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।